मैं धरना पे भी बैठूंगी कल से। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं मर जाऊंगी भूखे प्यासे, लेकिन कभी इतना सभी कोई बाहर से भी खाना ला के देगा तो मैं नहीं खाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं औरों को तो अगर मान लीजिए ये गलत मेरे साथ नहीं किया तो ये सारे इंसान कैसे भागे। फेसबुक से दोस्ती किया था। फेसबुक से दोस्ती किया था आपने? मैंने नहीं किया था, उसी ने किया था। जैसे औरों सबके लिए जाल पिछाता है। पूछिए ना, इस गांव से जाके आप पूछिए। बचपन से ये बहुत गंदा है, सबके साथ बहुत गलत करता है। चाची तक को भी नहीं छोड़ा। तो उसका मार बर्दाश्त की, उसकी जो हैवानियत है हर एक चीज में बर्दाश्त की। कुछ इस हाल में अभी 5 दिन से सर हमको लगातार फोन करती है, माने पानी चाहने के लिए। ये देख रहे होंगे हम डर से नहीं आ रहे थे सर। तनी इसको खोलिए ना। तो हम दर्शकों को बता दें कि ये डॉक्टर साहब का ही झोला है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और भरा हुआ है। ये देख सकते होंगे। और डॉक्टर साहब जो है अंजलि का भी वर्तमान में जो है इलाज कर रहे हैं, और इनको इलाज की जितनी जरूरत है उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं समझिए कि इनको पैसों की भी जरूरत है। जी मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं सर, खाने उन्ने के लिए इसको पैसा नहीं है सर, 1 रुपया नहीं। अच्छा। तो हम लोग सर इस विवाद में है से पूरे घर भी खाली पड़ी हो। हम लोग सर उधर हेल्प कर देते थे, लेकिन इधर जो है से कुछ आदमी लोग हम चढ़ाई उड़ाई किया, इसलिए हम लोग नहीं आए। अब कैसे मतलब इसे मैनेज हो रहा है? आपको पैसा मिला इलाज का? ना सर, नहीं मिला। पैसा नहीं मिला है, फिर भी अब इलाज जारी रखे हुए हैं। जी हम तो इधर डर से नहीं आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सर आप तो मतलब कहा जाता है ना कि डॉक्टर से भगवान के रूप होते हैं, उस रूप में आप देखे जा रहे हैं। देखिए, और मैं ये दृश्य दिखाने का एक मेरा बड़ा सा वजह यह है कि आप लोगों से सहयोग चाहिए। क्या आप एक अंजलि को, जिसे आप देख रहे हैं परेशानी में, क्या आप इनकी मदद कर सकेंगे? बाकी ये अंजलि थी, इन्हें फेसबुक से प्यार हो गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं अपने पति और बच्चों को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिए। उसके बाद जो है जो कुछ हुआ, 6 महीने से हमेशा समझिए कि लोगों के बीच आ रही हैं मीडिया के द्वारा। अभी इनकी हालत देख रहे होंगे कि बद से बदतर होते जा रही है। कारण जो भी हो, प्यार करना कारण हो या फिर यहाँ रहने का एक वजह हो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक महिला के साथ क्या लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? क्या कहीं ना कहीं आपका बीते कितने महीनों से चल रहा है? 6 महीने से। 6 महीने में अंजलि के साथ क्या कुछ अच्छा हुआ है? सिर्फ दर्शकों को बता दीजिए। अच्छा कुछ नहीं हुआ है, अच्छा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत भटकी हूँ। अच्छा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। जिसने भी सब सोचा है सब इसका फायदा उठाए। कोई हर एक इंसान फायदा उठाना चाहे, लेकिन अच्छा मेरे साथ कभी नहीं। थाना से लेके हर एक इंसान बुरा किया मेरे साथ। अच्छा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। अच्छा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। मतलब मैं कब हंसी थी, कब चैन से खाना खाई थी, कब मैं सुकून से सोई थी, मुझे वो तक भी याद नहीं है। मैं पागल होते जा रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद मेरा बैग वो सब फेंक देते हैं। इसकी मम्मी पापा जो होते हैं, मेरी जो सास ससुर है, मेरा बैग फेंक देते हैं। उसके बाद बाहर चले जाते हैं। मैं बोलते कि कुंदन क्या है, ऐसे बोलते। मैं एकदम से डर जाती हूँ। एकदम से मैं बोलती कि यही लोग भगाए, इसको पता ही है तो क्यों? अगर अभी पता है तभी तो अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपने मतलब चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बताइए। फिर उसके बाद जो आदमी पैर भी करते हैं, शिव शंकर सा, शिव चंदर, 2 जगदेव सा, सब मिलके जो पैर भी करते हैं, सब सिखाते हैं। उसके बाद दोनों मेरा सास ससुर इतना बुरा तरीका से मारते हैं। उसमें मेरा इतना ब्लीडिंग होता है, इतना ब्लीडिंग, उसमें मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर जाता है। अच्छा चलिए, और रोइए मत दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देख सकते होंगे ये अंजलि हमारे साथ है, और अंजलि को आप भली भांति जानते होंगे। और बीते 6 महीना से लगातार जो है इसका बयान जो है सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। और सुर्खियां बटोरना मैं कहना ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये अपनी आप बीती जो है वो सुनाने का प्रयास कर रही है, इसलिए इस मकसद से, ताकि आप जो हैं, आप लोग जो हैं, इनको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों के भरोसे, हम लोगों के भरोसे कहीं ना कहीं समझिए कि ये नरक जैसी जगह जो है, जहाँ ये 6 महीने से परेशान हो रही है, यहाँ रहने को मजबूर है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ये अब तक इसे क्या कुछ हुआ है देख रहे हैं। ये कह रही है 6 महीने में कुछ भी नया कुछ अच्छा इनके साथ हुआ नहीं है। जब भी आपने देखा होगा हर मीडिया वाले जो इनसे बयान लेते हैं, उनमें बस इसी तरीके का इमोशनल कहानी आप सुनने को मिलता होगा। और आप जब भी देखे होंगे इनको रोते हुए देखे। ये कोई एक्ट नहीं कर रही है, और नहीं ये कुछ आपको है सो दिखाने का प्रयास। पानी तक भी नहीं पीऊँ, कल से कुछ खाना नहीं खाई। अगर मैं सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। कहाँ से करूंगी? क्या मुझे इस घर में आप ढूंढ के दिखा सकते क्या है? मैं क्या मतलब कैसे मैं खा सकती हूँ, कैसे क्या कर सकती हूँ? लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो उस प्रशासन से मुझे इंसाफ चाहिए। बस प्रशासन से मैं इतनी उम्मीद करती हूँ जो मुझे इंसाफ। मैं सिर्फ महिला को 6 महीने मैं धरना पे भी बैठूंगी कल से। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं मर जाऊंगी भूखे प्यासे, लेकिन कभी इतना सभी कोई बाहर से भी खाना ला के देगा तो मैं नहीं खाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं औरों को तो अगर मान लीजिए ये गलत मेरे साथ नहीं किया तो ये सारे इंसान कैसे भागे हुए?
जो गलत करते हैं, यानी आप आपके समझ रहे हैं घर इन में बातों को? अभी आपके घर में कोई भी उपलब्ध नहीं है? नहीं, इसकी मम्मी रहती है, इसकी मम्मी अभी गई है, खेत में गई है। इंसाफ रूपी जो आप शब्द का प्रयोग करें कि मुझे जो इंसाफ चाहिए, इंसाफ में क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहिए, जरा दर्शकों को फिर से एक बार याद दिलाने का प्रयास करेंगे आप? एक मर्द होता ना तो जरूर मेरे प्यार को वो कदर करता, जी। लेकिन मैं चाहती हूँ ना वैसा मर्द नहीं है वो, मर्द नहीं। अगर ये मर्द होता तो मेरे साथ इतना बुरा कभी नहीं करता। मैंने मांगा ही क्या था, बस साथ, और बस एक बीवी का हक तो मुझे मिला भी था, बाहर मिलता था, लेकिन घर में जब से आई मुझे दर दर भटका के तुमने क्या किया। तुम जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बस इतना ही मैं मांग करती हूँ प्रशासन से और सरकार से भी, क्योंकि ऐसा इंसान ना किसी के लायक नहीं है। हर एक औरत को सिर्फ तो प्लीज मुझे बस- मदद दिलवाए, या तो गड़ी अपने हाथों से मुझे जहर दे दो, मुझसे ऐसी आप नहीं। देख सकते होंगे अंजलि किस तरीके से परेशान है, और ये हर दिन, हर घंटे, हर मिनट इसी तरीके से है, जिस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लेकिन क्यों समझिए कि जू नहीं रेंग रहा है प्रशासन, और समझिए कि समाज से भी लोगों के, और चौधरी समाज से आती हैं। क्या इनकी ये गलती है कि इन्होंने अपने पसंद की शादी की? ठीक है, इन्हें खुश रखा जाता था पहले घर आने से पहले, तो फिर अब क्यों नहीं? जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि वो आपके साथ भी आता था, तो कहीं ना कहीं वो मेडिसिन आपको तंग करने के लिए लेके आता था, ऐसा आपका कहना था। इस पर क्या कहेंगे? जानवरों के तरह मुझे उससे लगता था अगर मैं छोड़ दूंगी, अगर ऐसा करूंगा तो वो मुझे छोड़ देगी, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी। उसका मार बर्दाश्त की, उसकी जो हैवानियत है हर एक चीज में बर्दाश्त की, कुछ भी नहीं। एक बीवी का जितना फर्ज होता है ना, जितना दिन में भटका के रखा, मैं वो सब करती थी। एक दिन में वो एक कपड़ा तक भी नहीं धोया, हर एक चीज करती थी उसमें। क्या मान लीजिए अगर मुझे नहीं रखना होता तो मेरे बार बार मेरे जो पेट से क्यों करता था, मेरे साथ फिजिकल क्यों होता था? आप ये बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल कहीं ना कहीं वो हम लोगों इंसान का नहीं भी है। रखना चाहता तो मेरे साथ फिजिकल क्यों होता था? क्यों मैं मुझे पेट से करके मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करता था? बात क्यों सही उसकी मम्मी पापा मेरे आने वाले बच्चों को मार दिया? क्या मेरे शरीर का कोई मोल नहीं है? अब देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं अभी समझिए कि अब बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी समस्या आप लोगों तक पहुंचाना मैं अपना कर्तव्य समझता था, इसलिए मैं इनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश की। अब मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या कुछ गंदा खेल चल रहा है। यानी इनके साथ जो है जातिवाद का कुछ गंदा खेल भी हो रहा है। शायद यही वजह है कि जो इनके पति के कास्ट के जो लोग हैं, इनके द्वारा की गई कार्रवाई को छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही बात है। हाँ, शायद ये एक वजह हो सकती है मैं भी कि आपका केस इसलिए भी नहीं देखा जाता होगा क्योंकि आप चौधरी परिवार से। लेकिन चलिए, आपसे लगे हाथ ये भी मैं पूछ लेता हूँ, क्या चौधरी समाज के लोग क्या कुछ और कितना आपके मदद के लिए सामने आए? कोई भी नहीं। क्यों नहीं आए? क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? मुखिया की तरफ से, ये सिर्फ शंकर शाह की तरफ से धमकाया गया है। बहुत लोग आते थे पहले, आप आते अभी 3 महीना पहले सब लोग आते थे मेरी ऊपर बोलते थे, जब और किसी के घर में कहाँ चला गया? अगर ये इसने गलती किया, ये रखा था शादी करके तब ना इसका घर में आया, मेरा घर में क्यों नहीं आ गया? ऐसे बोलते थे हमारे चौधरी। शादी से पहले कहीं ना कहीं यही पति आपके साथ बहुत सारे वादे भी किए होंगे। बहुत खुश रखते थे, बहुत ज्यादा। मैं दुकान भी जाते थे ना तो वीडियो कॉलिंग चालू करके, कहीं भी जाने नहीं देता था। बताइए। और अब मैं मार्केट जाती थी तो पूरा मार्केट में मेरे साथ मतलब लाइन पे रहता था। मैं बात करती रहूं, मैं किसी से बात दुकान पे भी करूँ ना, उसमें भी रोक टोक, ऐसे बात किया जाता है, ऐसे बात करेगी, इतना हमको गुस्सा करते थे। जब आता था तब मार भी खाते थे मैं इस सब बातों को लेके। पूरी मार्केट में इतना सा भी फोन नहीं करता था। दिन भर अगर मैं मार्केट में कुछ काम में कुछ खरीदने जाती हूँ तो मेरे साथ मार्केट में मेरे साथ बात मतलब लाइन पे रह के बात करके तब मैं मार्केट जाऊंगी। बाकी ये अंजलि थी, इन्हें फेसबुक से प्यार हो गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं अपने पति और बच्चों को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिए। उसके बाद जो है जो कुछ हुआ, 6 महीने से हमेशा समझिए कि लोगों के बीच आ रही हैं मीडिया के द्वारा। अभी इनकी हालत देख रहे होंगे कि बद से बदतर होते जा रही है। कारण जो भी हो, प्यार करना कारण हो या फिर यहाँ रहने का एक वजह हो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक महिला के साथ क्या लगता है आपको ऐसा होना चाहिए?
क्या लगता है कि एक महिला जिस स्थिति में अभी ये जीवन जी रही है, एक समाज में एक इस तरह की छवि जो है, इस तरह का जीवन एक महिला के साथ जिसका पति भी हो, घर भी हो, परिवार भी हो, और एक सुशासित राज्य कहे जाने वाले एक बिहार राज्य भी हो, और सरकार दावा करती है कि हमारा जो महिला को सशक्त बनाने का जो प्रयास रहता है वो अव्वल दर्जे का है, तो क्या ऐसे राज्य में भी इस तरह की बातें होना क्या उचित है? इन सारी चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। मैं हसमत राजा, आप देख रहे थे सच बात न्यूज़।